हाँ बेटा, लास्ट क्लास में हम फोटोसिंथेसिस का एक टॉपिक जिसको हम बोल रहे थे फॉस्फोराइलेशन, है ना, प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। उस फॉस्फोरिलीकरण को हम डिस्कस कर रहे थे और उस फॉस्फोरिलीकरण में फोटो फॉस्फोराइलेशन मीन्स प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण का क्या मतलब था, क्या बोला था हमने कि जो इमर्सन साइंटिस्ट आया था, उस इमर्सन साइंटिस्ट ने क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उसके भी थैलेमोइड के अंदर दो सिस्टम बताए थे, दो पिगमेंट सिस्टम बताए थे, है ना, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। ओके, फोटो सिस्टम 1 की बात करें तो हमने बोला था कि इसके अंदर जो क्लोरोफिल ए का अणु है उसका पीक स्तर जो है वो 700 nm का रहता है। 700 nm मतलब 700 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाला। उसके साथ में उसके अंदर और कौन था, FeS प्रोटीन था, आयरन सल्फर प्रोटीन था, और क्या था उसमें, फेरोडॉक्सिन था। उसी की तरह हम बात करते हैं PS2 की, तो उसमें बोला था कि इसका पीक स्थल क्या होगा, अभिक्रिया स्थल क्या होगा, P680 होगा। ठीक है, P680 के बाद में क्लोरोफिल बी के अणु मौजूद रहते हैं। इसके अंदर और कौन सहायक वर्ण के रूप में पाए जाते हैं, सबसे पहले फियोफाइटिन होता है जिसको PHEO लिखा था, क्विनोन होता है जिसको QAQB लिखा था, और प्लास्टोक्विनोन होता है जो हाइड्रोजन ग्राही है, तो हमने माध्यम से इसको हाइड्रोजन भी दिए थे जिससे ये PQH2 में बदल गया, राइट। उसके अलावा प्लास्टोसाइनिन होता है ना, प्लास्टोसाइनिन क्या करता है, PS1 को PS2 से जोड़ता है। फिर बात की थी PS1 जो है वो किसमें काम आता है, चक्रीय और अचक्रीय दोनों प्रकार के फोटोफॉस्फोराइलेशन में काम आता है। लेकिन PS2 की बात की थी वो सिर्फ और सिर्फ अचक्रीय यानी कि नॉन साइक्लिक में काम आता है। क्लियर। प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण इसको हमने बेटा दो भागों में बांटा था। क्या बोला था, पहला तो अचक्रीय फोटो फॉस्फोराइलेशन। अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है, अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करें तो ये किस में होता है, थैलेकॉइड में होता है ना। थैलेकॉइड के अंदर अपने पास सबसे पहले क्या होगा कि जैसे ही क्लोरोफिल का अणु सूर्य के प्रकाश को यानी कि फोटोन को ग्रहण करेगा, वो क्या हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा, और उत्तेजित होकर के क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। और उसी समय हमने दूसरा स्टेप पढ़ा था, जल का प्रकाशीय अपघटन, यानी कि जल जो था वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मैग्नीज और क्लोरीन आयनों की उपस्थिति में स्प्लिट हो गया था, टूट गया था, किसमें, प्रोटॉन में यानी हाइड्रोजन आयन में, इलेक्ट्रॉन्स में और ऑक्सीजन में, और हमें अपनी ऑक्सीजन मिल गई थी। जैसा हमने पहले इक्वेशन में पढ़ा था कि CO2 और H2O मिल करके क्या करते हैं, C6H12O6 और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, जिसमें से H2O टूटेगा, ऑक्सीजन बनाएगा, ये होता है लाइट रिएक्शन। और CO2 को हम फिक्स करेंगे, ठिकाने लगाएंगे, और किसका निर्माण करेंगे, भोजन का निर्माण करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करेंगे। तो फर्स्ट हमने स्टार्ट की थी प्रकाशित अभिक्रिया। उसके अंदर देखो, सबसे पहले जब जल का अणु टूटता है तो किस में टूटेगा, प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, और किस में टूटेगा, ऑक्सीजन, राइट। यहाँ से जैसे ही ये वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसके पास में जाते हैं, PS2 के पास में, और PS2 कौन था, PS2 कौन था अपने पास में, P680। क्लियर। जैसे ये P680 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ये फिर उत्तेजित हो जाता है फोटोन पड़ते ही, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। जैसे हमने इंट्रोडक्शन के अंदर देखा था कि एक होता है मुख्य वर्णक, उसके साइड में होते हैं सहायक वर्णक, क्लोरोफिल बी,
कैरोटीनॉइड्स। यहाँ से जब सूर्य का प्रकाश फोटोन के रूप में आता है तो वो कहाँ जाता है? प्राथमिक अभिक्रिया स्थल की ओर। ये प्राथमिक अभिक्रिया स्थल और जैसे ही प्राथमिक अभिक्रिया स्थल तक आएंगे ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे? रिलीज कर देंगे। इलेक्ट्रॉन को जैसे ही रिलीज करेंगे इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन करेगा? प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही। ये समझ में आई? इस चीज को हमने डिस्कस किया था, वही सारी चीजें यहाँ पर रिपीट होगी। कैसे? जैसे ही P680 के पास में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो इमिट आउट होंगे, निकलेंगे, वो किसके पास जाएंगे? सबसे पहला फियोफाइटिन। और क्या लिखा था उसको हमने? राइट। ये जो सारे मॉलिक्यूल हैं इनको हम एंटीना मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। इस नाम से एंटीना मॉलिक्यूल या एंटीना अणु के नाम से। चलो, फियोफाइटिन से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो सबसे पहले किसके पास में जाएंगे? क्विनोन ए के पास में, फिर क्विनोन बी के पास में, फिर यहाँ आते ही एक बैरियर आ जाता है कि जो प्लास्टोक्विनोन है वो कौन है? हाइड्रोजन ग्राही। इसलिए हम क्या करते हैं कि माध्यम से इसको हम क्या देते हैं? हाइड्रोजन देते हैं। माध्यम से हम इसको क्या देते हैं? हाइड्रोजन देते हैं। इसको माध्यम से हमने जैसे ही हाइड्रोजन इसके पास में आते किसमें कन्वर्ट हो जाता है? PQH2 से आगे इलेक्ट्रॉन किसके पास में जाते हैं? एक कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है साइटोक्रोम B6। और रेस्पिरेशन वाला चैप्टर, श्वसन वाला चैप्टर हमने किया था, तब बताया था आपको कि साइटोक्रोम कितने टाइप के हैं? 6 टाइप के। एंजाइम में बताया था, ठीक है? साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C। ये तो काम आते हैं श्वसन। पीछे रिमेनिंग कौन से? साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F। ये जो कॉम्प्लेक्स के रूप में यहाँ काम आते हैं और एनर्जी का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। साइटोक्रोम B6F। जैसे साइटोक्रोम B6F के पास में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहाँ से जो प्रोटॉन है वो वापस माध्यम में क्या हो जाता है बेटा? क्लियर? आगे देखते हैं। साइटोक्रोम B6F के बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? प्लास्टोसाइनिन के पास में, PC के पास में। और जैसे PC के पास में जाएंगे और साइटोक्रोम आएगा तो यहाँ से किसका निर्माण होगा बेटा? ऊर्जा का या एनर्जी का निर्माण होगा। एनर्जी मतलब ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल करके किसका निर्माण? कोई दिक्कत नहीं? आगे चलते हैं। PC के बाद में अपने पास में कौन आ जाता है? PS1 आ जाता है। और PS1 का नाम क्या था बेटा? P700। इलेक्ट्रॉन पास हो जाते हैं PS1 की तरफ। कोई सेम चीज, PS1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उत्तेजित हो जाता है और उत्तेजित होते ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन त्याग कर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसके पास में जाते हैं? किसके पास में? FD के पास में, फेरोडॉक्सिन के पास में। फेरोडॉक्सिन के बाद में किसके पास में जाते हैं? आयरन सल्फर प्रोटीन के पास में। और इनके पास में एक है NADP रिडक्टेज। और जो प्रोटॉन रिलीज हुए हैं, क्या हुए बेटा? जो प्रोटॉन रिलीज हुए हैं वो प्रोटॉन इस NADP के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और क्या बन जाता है? NADPH2। ठीक समझ में? ये है अचक्रीय प्रकार का प्रकाशीय फॉस्फोरिलीकरण। यानी कि एक जगह से स्टार्ट होता है और इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी जगह पे जाते हैं, वापस उसी के अंदर नहीं आते, इसलिए इसको हम चक्रीय ना मिल करके क्या बोलते हैं? है ना? अब इस चीज को हम देखें तो हमें एक शेप नजर आ रही है ना? इस चीज को अगर ध्यान से देखें तो एक शेप नजर आ रही है Z, इसलिए इसको Z स्कीम के नाम से भी जाना जाता है।
चलो इसके बारे में अगर क्या बोले, सबसे पहली चीज, इलेक्ट्रॉन का स्रोत कौन है? इलेक्ट्रॉन का स्रोत कौन है? इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं? वेरी गुड, H2O से आ रहे हैं, P680 से नहीं आ रहे। तो हम बात पहले करेंगे जो इलेक्ट्रॉन का सोर्स है वो कौन है? H2O। दूसरी बात करें इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा है? अच्छा, ये मतलब वापस इलेक्ट्रॉन उसी H2O के पास में या P680 के पास में नहीं आ। तीसरी बात करें इसके फाइनल प्रोडक्ट के रूप में क्या क्या बनता है? एक तो बनता है अपने पास में ऑक्सीजन, एक बनता है ATP, वेरी गुड, और एक बनता है अपने पास में NADPH2। क्लियर? और बात बताओ, ये अचक्रीय प्रकार का जो फॉस्फोरिलीकरण है वो सभी पादप कोशिकाओं में होता है। सभी पादप कोशिकाओं में होता है ना? सबसे पहले हमने एक साइंटिस्ट बताया था वर्णन करके, उसने बताया था प्रकाश की जो उपलब्धता उसके बारे में और प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण के बारे में। तो ये सभी पादप कोशिका में होता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हमें मिलता क्या है? ऑक्सीजन मिलता है। ये ऑक्सीजन इस प्रक्रिया के द्वारा मिलता है। हम छोटी क्लासों से, छोटे स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो हरे पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं? वायुमंडल से CO2 और भूमि से जल को लेकर के भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन निर्मित करते हैं। वो ऑक्सीजन जो है रियल में इस पूरी प्रोसेस के द्वारा निर्मित होती है और फिर हमें क्या होती है? प्रोवाइड होती है। ठीक समझ में आई? तो ये सभी पादपों के अंदर ये प्रक्रिया पाई जाएगी। और हम क्या देख रहे हैं इसमें, मतलब और कुछ दिख रहा है? जेड स्कीम, और क्या देख रहे हैं इसके अंदर? PS1, पहले PS2 की बात करें, PS2 एंड PS1 दोनों का होता है। और क्या देख रहे हैं? ये जो है वो कहाँ रहा है? थैलेकॉइड की आंतरिक सतह, आंतरिक बताएंगे बेटा। फिर बात करें कि इस PS2 के सहायक वर्णक बोले तो फियोकाइटिन है, क्विनोन है, प्लास्टोक्विनोन है, प्लास्टोसाइनिन। PS1 की बात करें तो फेरेडोक्सिन है, और कौन है? आयरन सल्फर प्रोटीन है, और NADP रिडक्टेज। ओके। और जो PC है, स्पेशल एक नंबर का क्वेश्चन ध्यान रखना बेटा। PC जो है वो क्या करता है? PS1 को PS2 से जोड़ता है। तो हम क्या बोलेंगे? PS1 प्लस PS2, या PS1 और PS2 के बीच की जो योजक कड़ी है ना, लिंक रिएक्शन है, वो कौन है? प्लास्टोसाइनिन। कोई दिक्कत समझ में आया? इसके बारे में लिखा था क्या कुछ? नहीं, ये पत्र बनाया था। चलो आप ये कुछ पॉइंट्स है ये लिख दो, या फिर बाद में हम इसको अंतर के रूप में लिख देंगे। अभी इसको ध्यान दो। दूसरी बात करें चक्रीय प्रकार का, अचक्रीय तो बात कर ली, चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। बेटा ये बढ़ जाए हेडिंग लिखो, चक्रीय प्रकार का प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण, फिर समझाते हैं। और वो जो चीज है वो अंतर के रूप में लिखेंगे हम बाद में। चक्रीय और अचक्रीय। ठीक है, हेडिंग लगाइए, प्रकाश चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण, चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण।
लगा दी। देखो सक्रिय प्रकाश फास्फोलिकरण की बात करें तो सबसे पहली चीज इसका पथ कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन का पथ चक्रीय या चक्री, ध्यान दो इधर, चक्री। चक्री का मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहीं जाकर के वापस रिपीट हो, सॉरी वहीं जाकर के वापस आ जाएगा। फिर बात करें क्या कि जो PS1 और PS2 की बात की, PS2 मतलब P680 सिर्फ अचक्रिय में काम आया था और PS1 चक्रीय अचक्रिय दोनों में काम आया था। तो यहाँ पर कौन काम आएगा बेटा, P700 इलेक्ट्रॉन के स्रोत के रूप में, इलेक्ट्रॉन के स्रोत के कैसे होता है देखो, P700 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, सबसे पहले किसके पास में जाएंगे, FeS के पास में, इसके बाद में फेरोडॉक्सिन के पास में, यहाँ पर हम NADP को नहीं रखेंगे, फेरोडॉक्सिन के पास में, फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन जो है वो जाते हैं साइटोक्रोम B6 के पास। संकुल जो है वो टूट जाता है, अलग अलग काम करता है। साइटोक्रोम B6 से जाएंगे PQ के पास में, जैसा कि हमने बताया PQ क्या है, प्लास्टोक्विनोन हाइड्रोजन ग्राही, जिससे ये क्या बन जाएगा PQH2। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे साइटोक्रोम F के पास में, तो ये जो हाइड्रोजन आयन आए हैं ये वापस क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। अगर हम ठीक है, तो सबसे पहले P700 से इलेक्ट्रॉन निकले FeS से फेरोडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6, वहां से प्लास्टोक्विनोन से हाइड्रोजन आए, किसके पास गए, प्लास्टोक्विनोन ने हाइड्रोजन को ग्रहण करके PQH2 बना दिया। वहां से इलेक्ट्रॉन गए साइटोक्रोम F के पास में, यहाँ से जाते हैं PC के पास में और PC से इलेक्ट्रॉन वापस किसमें चले जाते हैं, P700। इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा दिख रहा है, चक्रीय, ठीक है, इसलिए इसको हम चक्रीय प्रकार का प्रकाश फास्फोलिकरण कहते हैं। और इम्पोर्टेंट तथ्य की बात करें, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का पथ हो गया चक्रीय। दूसरी बात करें, इलेक्ट्रॉन का स्रोत क्या हुआ, P700, वहां क्या था, नहीं बेटा वहां था जल का अणु, और इसमें इलेक्ट्रॉन वापस किसमें आ रहे हैं, और वहां कहाँ जा रहे थे, वापस NADP में जा रहे थे, वापस नहीं आ रहे थे। ठीक है, वहां पर ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा था, ATP का निर्माण हो रहा था, NADP का निर्माण हो रहा था। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं बनती, NADP नहीं बनता, ATP देखो साइटोक्रोम आए हैं तो ऑब्वियसली ATP का भी कहीं ना कहीं फॉर्मेशन होगा। यहाँ ADP एक जगह ADP से क्या बन जाएगा, ATP, और ये दूसरी जगह ADP से क्या बन जाएगा, तो दो जगह ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखो इसमें ऑक्सीजन बन ही नहीं रही, तो फास्फोरिलीकरण का क्या मतलब, हमें तो क्या करना था, H2O को तोड़ करके ऑक्सीजन को निर्मित करना था ना। यहाँ न तो H2O तोड़ रहा है, H2O टूट ही नहीं रहा है, यानी H2O जो है वो काम ही नहीं आ रहा। तो इसका क्या मतलब बताओ, प्लांट्स के अंदर अपनी मेन प्रक्रिया क्या थी बेटा, कि H2O को तोड़ के ऑक्सीजन को निर्मित करना। यहाँ तो न ही H2O है न ही ऑक्सीजन निर्मित हो रही है, तो इस पथ का क्या काम, तो ये क्या ये पादपों में होगा, नहीं होगा, ये होगा किसमें, जंतुओं में। जंतु प्रकाश संश्लेषण कब करने लगे भाई, ये होगा जीवाणु। जीवाणुओं में आपने देखा है कि भाई प्रकाश संश्लेषण हमने मोनेरा वाले किंगडम में पढ़ा था
कि जो मोनेरा या बैक्टीरिया एकमात्र ऐसे जीव है जो पोषण की दृष्टि से डाइवर्सिफाइड होते हैं, विविधतापूर्ण होते हैं। वो प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं, रसायन संश्लेषी भी होते हैं, विषम पोषी, परपोषी, सहजीवी सभी प्रकार के होते हैं। प्रकाश संश्लेषण में हमने पढ़ा था ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। रसायन संश्लेषी में अकार्बनिक और कार्बनिक, कार्बनिक में मीथेन, अकार्बनिक में हाइड्रोजन बैक्टीरिया, कार्बन बैक्टीरिया है ना, आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, बहुत सारे पढ़े थे। और फिर विषमपोषी वगैरह की बात की थी। तो यहाँ पर न तो जल टूट रहा है, न ऑक्सीजन बन रही है, इसलिए ये पद, क्योंकि वो रसायन संश्लेषी भी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषी का मतलब ऑक्सीजन बनना चाहिए, तो यहाँ ऑक्सीजन नहीं बनता, यहाँ ऑक्सीजन की जगह पर क्या बनता है, सल्फर बनता है। इसलिए हमने प्रकाश संश्लेषी में दो बैक्टीरिया लिखे थे, एक तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। मतलब ये सल्फर को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करते हैं। ये समझ में आई? चलो अच्छा, एक चीज ये इसको देखना, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक किया है कि जो P700 से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो FD में ना पहुंच करके कहाँ निकलते हैं, FD में ना पहुंच के पहले पहुंचते हैं आयरन सल्फर प्रोटीन में और फिर पहुंचते हैं फेरोडॉक्सिन में। देखो ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। और फेरोडॉक्सिन के पास में एक NADP रिडक्टेज होता है, जिससे क्या करते हैं कि हाइड्रोजन आयन आते हैं और NADPH2 का क्या हो जाता है बेटा, निर्माण। ठीक समझ में आई? कोई दिक्कत? इन दोनों को ध्यान रखोगे, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो बाद में हम जिस टाइम DPP करेंगे उस टाइम पता चल जाएगा। ओके, कोई दिक्कत इन दोनों में? आगे चले।